छात्रों, आज हम साक्षात्कार पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। साक्षात्कार व्यक्तिगत संपर्क द्वारा सूचना एकत्रित करने एवं उन्हें लिखने की ऐसी क्रमबद्ध प्रविधि है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर आमने सामने होकर बातचीत, संवाद या उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। छात्रों, साक्षात्कार पद्धति को विस्तार से समझने के लिए हमें कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं पर अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले हम डॉक्टर P.V. यंग द्वारा दी गई परिभाषा का अध्ययन करेंगे, जो उन्होंने साइंटिफिक सोशल सर्वे रिसर्च पुस्तक 1953 में दी है। साक्षात्कार को ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है। छात्रों, सिन पाओ यांग ने अपनी पुस्तक फैक्ट फाइंडिंग विद द रूरल पीपल में लिखा है, साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार की निगरानी करने, कथनों को अंकित करने एवं सामाजिक या सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। श्री V.M. पामर ने अपनी पुस्तक फील्ड स्टडीज इन सोशियोलॉजी 1928 में लिखा है, साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक स्थिति है जिनमें अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत यह आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रत्युत्तर करते रहें। यद्यपि साक्षात्कार के सामाजिक शोध के उद्देश्य में संबंधित पक्षों से अध्ययन विषय के संबंध में काफी कुछ विविध उत्तर प्राप्त होने चाहिए। छात्रों, विलियम जे गुडे एंड P.K. हॉट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च 1952 में लिखा है, इंटरव्यूइंग इज फंडामेंटली ए प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, अर्थात साक्षात्कार को मूल रूप में एक सामाजिक प्रक्रिया माना है। वास्तव में एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। वास्तव में साक्षात्कार प्रविधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति या समूह को जिससे कि सूचना प्राप्त करनी है, आमने सामने बिठाकर कुछ प्रश्न पूछकर अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाएं संकलित करने का प्रयत्न करता है। साक्षात्कार अंग्रेजी के शब्द इंटरव्यू का हिंदी रूपांतरण है, जिसे दो भागों इंटर तथा व्यू में विभाजित किया जा सकता है। पहले शब्द अर्थात इंटर का अर्थ है आंतरिक या भीतरी तथा दूसरे शब्द अर्थात व्यू का अर्थ है देखना। इस प्रकार साक्षात्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ ही सूचनादाता के आंतरिक जीवन को देखना है, अर्थात इससे भीतरी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना है। दैनिक जीवन में भी साक्षात्कार शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से आमने सामने की परिस्थिति में प्रश्न पूछे जाने के रूप में किया जाता है। वास्तव में साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान में आंकड़ा संकलन करने की एक प्रविधि है। इसमें कम से कम दो व्यक्ति प्रत्यक्ष या आमने सामने का संपर्क स्थापित करते हैं। सूचना एकत्रित करने वाला या प्रश्न करने वाला अर्थात साक्षात्कारकर्ता तथा सूचना या उत्तर देने वाला अर्थात साक्षात्कारदाता होने चाहिए। साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता औपचारिक रूप में साक्षात्कार अनुसूची या निर्देशिका की सहायता से या अनौपचारिक रूप में साक्षात्कारदाता से अपनी अनुसंधान की समस्या से संबंधित
प्रश्न पूछता है, अर्थात उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कारदाता के मध्य प्राथमिक संबंध विकसित होते हैं। आलपोर्ट ने लिखा है, साक्षात्कार प्रविधि सूचनादाताओं की भावनाओं, अनुभवों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों के अध्ययन में विशेष रूप से उपयोगी है। साक्षात्कार केवल दो व्यक्तियों में ऐसे ही वार्तालाप करने की प्रक्रिया नहीं है, अपितु इसके अनेक उद्देश्य होते हैं, अर्थात साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कारदाता में वार्तालाप किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। छात्रों, अब हम यहाँ साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। साक्षात्कार का पहला उद्देश्य है प्रत्यक्ष संपर्क, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। साक्षात्कार का प्रथम उद्देश्य अनुसंधानकर्ता को सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष या आमने सामने का संपर्क स्थापित करके उनसे आंकड़े संकलन करने में सहायता प्रदान करना है। आमने सामने बैठकर केवल अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं से खुलकर वार्तालाप ही नहीं करता, अपितु उनके चेहरे पर आने वाले मनोभावों को समझने का भी प्रयत्न करता है। छात्रों, साक्षात्कार के दूसरा उद्देश्य है उपकल्पनाओं का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। साक्षात्कार उपकल्पनाओं का निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका प्रयोग दो अथवा दो से अधिक चरों के परस्पर संबंधों को जानने के लिए, अर्थात अन्वेषणात्मक ढंग से सूचना प्राप्त करके उपकल्पनाओं का निर्माण करने के लिए किया जाता है। छात्रों, साक्षात्कार का तीसरा उद्देश्य है व्यक्तिगत सूचनाओं का संकलन, कलेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। साक्षात्कार का उद्देश्य सूचनादाताओं के आंतरिक जीवन में झांकना है। पीवी यंग ने कहा है, साक्षात्कार का उद्देश्य सूचनादाता के व्यक्तित्व का एक चित्र बनाना है, अतः यह सूचनादाताओं के आंतरिक जीवन से संबंधित, जिसे हम अवलोकन द्वारा नहीं देख सकते, आंकड़े एकत्रित करने में विशेष रूप से सहायक प्रविधि है। छात्रों, साक्षात्कार का चौथा उद्देश्य है अवलोकन का अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑब्जर्वेशन। साक्षात्कार द्वारा सूचनादाताओं के दोनों आंतरिक एवं बाहरी जीवन के अध्ययन करने का अवसर मिलता है। अनुसंधानकर्ता को सूचनादाताओं के बारे में बहुत सी बातें देखकर ही पता चल जाती है। छात्रों, साक्षात्कार का अंतिम और पांचवा उद्देश्य है अन्य प्रविधियों को प्रभावपूर्ण बनाना, टू मेक अदर टेक्निक्स मोर इफेक्टिव। साक्षात्कार जहाँ एक और अपने में पूर्ण प्रविधि है, वहीं पर यह अन्य प्रविधियों की प्रभावपूर्णता को बढ़ाने की दृष्टि से एक पूरक प्रविधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है। अनुसूची तथा अवलोकन में यह एक पूरक प्रविधि के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। पीवी यंग ने कहा है, सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार कोई पृथक उपकरण नहीं है, अपितु यह अन्य विधियों एवं प्रविधियों का पूरक है। यह अध्ययन को गहन बनाता है और अन्य स्रोतों एवं साधनों द्वारा एकत्रित सूचनाओं को नियंत्रित करता है। छात्रों, इस प्रकार साक्षात्कार से अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान कार्य हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं और अनुसंधान निष्कर्ष निकालने में सहायता प्राप्त होती है।